I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12,000 में रह चुका आदमी 12 लाख का सोच के फायदा क्या हो। बजट आज एक फैशन बन गया है, एक वन डे जैसे क्या बोले हग डे, लव डे, रोज डे, उसी टाइप का एक बजट डे है। कहाँ से कहाँ चला गया। 12 लाख इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। काम दिए, हम लोग को 12 लाख रुपए कमाने का मौका दिए, ठीक है। उसके बाद 12 लाख या 14 लाख 8 लाख जो बोलिएगा पब्लिक आपको पैसा आपको रिटर्न करेगा इनकम टैक्स में। अगर आईटी सेक्टर में देखा जाए तो 12 लाख के ऊपर ही सब सिटी से होता है। इसके हिसाब से आईटी सेक्टर एम्प्लॉय के लिए ठीक ही है। The Union Budget 2025 made headlines with Finance Minister Nirmala Sitharaman's big announcement, no income tax on earnings up to 12 lakh. But is this truly a relief for the middle class or is there a catch? We hit the streets to find out what the public really thinks. Are people celebrating or is there skepticism? Let's hear their reactions. बजट मैंने देखा है, थोड़ा आज अच्छा ही लग रहा है क्योंकि जो ऑफर्स दिए है 12 लाख का अप टू इनकम टैक्स फ्री, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम लाया मोदी जी, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड होप अगर मास इनकम टैक्स फाइल करे तो गवर्नमेंट एक्सचेकर्स में ये बढ़ेगा, फंडिंग बढ़ेगा और सोशल काम जो है उसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर सकेगा। कहाँ से कहाँ चला गया। 12 लाख ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था, ये तो इसके ऊपर कोई सोच नहीं सकता था। गवर्नमेंट का भी उसका खर्चा चलाना पड़ता है, तो ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, एटलीस्ट माय इमेजिनेशन। सर पहला बात देखिए, मिडिल क्लास का आदमी के पास अगर एक साल में 12 लाख रुपया कमाई हो, ठीक है, पहले तो वो गवर्नमेंट का कोई साधन नहीं है, ठीक है। 12 लाख रुपए आम आदमी के लिए बढ़ाना और कम कराना कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि अगर हमारे पास रोटी है तो दाल नहीं है तो रोटी बेकार है, अगर दाल है रोटी नहीं है तो रोटी बेकार है। इसलिए आम आदमी के लिए 12 लाख रुपया करना नहीं करना है सर एक ही बराबर है। इसमें हम लोग की राय यही है कि पहले आप काम दिए, हम लोग को 12 लाख रुपया कमाने का मौका दीजिए, ठीक है। उसके बाद 12 लाख या 14 लाख 8 लाख जो बोलिएगा पब्लिक आपको पैसा आपको रिटर्न करेगा इनकम टैक्स में। लेकिन 12 लाख रुपया कर करके हम खुश हो जाएंगे, हमारी कमाई नहीं है तो बेकार है। सब लोग एक ही चर्चा कर रहा है कि ये जो छूट दिया जा रहा है ये अच्छा हो रहा है, और कोई बोले ये पब्लिसिटी स्टंट है जो पब्लिसिटी करते हैं। ठीक है सर, माना अच्छा है, ठीक है। जो जिसके पास अच्छा है उसके 12 लाख रुपया कमाई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, 12 लाख रुपया अगर कमाई है तब तो सर उसके लिए बहुत बढ़िया है। अगर कमाई नहीं है तो वो गिनती हो गई, लड़का स्कूल में पढ़ने गया 1 से 5 तक पढ़ा, उसका 10 का एग्जाम दे दिया तो 6, 7, 8, 9 क्लास क्या किया। देखो टैक्स फ्री करा गया, मतलब पहले तो 7 लाख था न्यू टैक्स सीजन में, अभी 12 लाख किया है, तो बहुत ही फायदादायक हुआ ये। अगर आईटी सेक्टर में देखा जाए तो 12 लाख के ऊपर ही सब सिटी से होता है। इसके हिसाब से आईटी सेक्टर एम्प्लॉय के लिए ठीक ही है। मेरा सैलरी 12 लाख नहीं है, एनुअल इनकम 12 लाख है ही, तो मेरा कोई मतलब मेरा कोई इसमें कुछ लेना देना नहीं है। बट जिन लोगों का एनुअल 10 लाख से 12 लाख है उनका रेवेन्यू के हिसाब से उनका सैलरी कम नहीं है, अच्छा खासा है। अगर वो फ्री किया है तो गवर्नमेंट का कोई थॉट प्रोसेस होगा, क्योंकि फ्री किया है उसके बाद उसको आम कॉमन पीपल ऑलरेडी सफर ऑल दिस थिंग्स, so government will be try to this common people something is to government pocket, so that is good for common people. But my salary opinion, my opinion, the 5 lakhs take over the annual salary, so my thinking is same. At present this is the best news. ये in general ये आपका जो किया है एक्सेलेंट किया है। बाकी जो है आपका सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, बिकॉज आई एम ए सीनियर सिटीजन ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर द सीनियर सिटीजन क्या क्या किया। बाद में पता चलेगा, जो भी हो न्यूज़ आएगा, लेकिन एट दिस मोमेंट इज द बेस्ट न्यूज़ फॉर अस। मिडिल क्लास को बहुत अच्छा मिलेगा, जगह मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में और प्रॉपर्टी खरीदने में। जो लोग इन्वेस्ट करने से डरता था, ठीक है, जितने इन्वेस्ट करने से आईटी के इसमें आ जाएगा, टैक्स के अंदर आ जाएगा, वो लोगों के लिए थोड़ा सुविधा होगा। कहीं भी शेयर मार्केट के छोड़ के बाकी और जगह पे इन्वेस्ट करने में लोग का आसानी हो जाएगा।
तो मार्केट में पैसा का रोलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा जो सुविधा है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो क्या है उसमें थोड़ा बहुत अच्छा मार्केट बड़ा होगा उसमें। ये जो बिजनेसमैन वाला है, छोटा छोटा बिजनेसमैन, उसमें थोड़ा फायदा आएगा, मगर आम पीपल जो है, ये जो मैंने अपना अगर 100 का हिसाब से 80% का उस पर कुछ फायदा नहीं है। 12 लाख, वो 12 लाख तक पहुंचेगा कहाँ? 12,000 1200 में रह चुका आदमी 12 लाख का सोच के फायदा क्या होगा? नौकरी करता है तो 12 लाख कौन कमाता है? जो रिचेस्ट पर्सन है वही एक्चुअली रिचेस्ट पर्सन के पास थोड़ा थोड़ा करके पैसा जा रहा है। जैसे अभी मुझे सुनने में मिला क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ाने का एक जगह मिला है, ठीक है, तो उसमें फ़ायदा क्या होगा? क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ाने का जगह ढूंढ रहा है सरकार क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट घटाने का नहीं सोच रहा है। सरकार को क्या सोचना चाहिए था? क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट थोड़ा घटा दे, लिमिट जो जिसका है उसका हिसाब से चलेगा। लिमिट बढ़ा के क्या फ़ायदा? आपका पास क्रेडिट कार्ड रहेगा, 1 लाख का लिमिट है, 5 लाख का कर दिया तो क्रेडिट ही हुआ ना, उसमें 33% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें फ़ायदा क्या ये होगा? क्या आयोवा हुआ है पूरा बजट को लेके? आयोवा से पब्लिसिटी स्टांट है। ये तो बोला ना, ये बजट आज एक फैशन बन गया, एक वन डे, जैसे क्या बोले, हग डे, लव डे, रोज डे, उसी टाइप का एक बजट डे है जिसमें हम लोग सोचते रहते हैं कि कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, कुछ वैसा इफेक्टेड नहीं है। मतलब कि इफेक्टेड जहाँ पर है, अगर आप सोचिएगा इमॉल बिजनेस को लेके या तो कुछ ब्रांडेड रिटेल को लेके, तब जगह थोड़ा बहुत फायदेमंद होता है बिजनेसमैन, ठीक है। उसमें कुछ जो परचेस करते हैं उसका भी परसेंटेज 20% ही है, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला है। बाकी 80% का लिए सोचा कुछ है? बाकी 80% के लिए सोचने के लिए बोलिए, जैसे LIC में GST, एक LIC का पॉलिसी निकला है, छोटा पॉलिसी, उसमें GST नहीं है, वो थोड़ा सा फायदेमंद है। ऐसा कुछ सोचने के लिए बोलिए, बैंक के लिए बोलिए, छोटा लोन के लिए इनकरेज करें, छोटा लोन के लिए। सुनने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रीवियस बजट में जो काम का बोला था वो तो काम नहीं हुआ ना। तो हम लोग आम आदमी है, हम लोग को तो इतना परेशान में है, तो हम इससे जब फायदा होने वाला क्या बात? फायदा तो होने वाला है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट नहीं हो, जब तक नहीं होगा तब तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रीवियसली बहुत जुमला हुए थे। तो इस बार देखें कैसा हो। इससे होने से अच्छा होगा क्या? हाँ, ऐसा होने से अच्छा हो। और सीनियर सिटीजन का जो था 60,000 से सीनियर सिटीजन तो सबको ही थोड़ा 0.5% तो मिलते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, अगर इम्प्लीमेंट होने से पता चला।